दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी में डिवीज़न की पोजीशन हो गई है। पार्टी का एक गुट हो गया है मान वाला, जो पंजाब और हरियाणा देखेंगे। सिर्फ एक सीट केजरीवाल को दी गई है हरियाणा की, आपकी ओर से। और आप पार्टी ने जिन लोगों को टिकटें दी उनका रिकॉर्ड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ख़राब रिकॉर्ड है। पूरी आप पार्टी में आज आप समझ लीजिए दहशत और बिल्कुल आप समझ लीजिए विद्रोह की स्थिति है। जिन प्रत्याशियों को ये आप पार्टी के कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि तो पूरा सौदा हो गया, खेल हो गया है। जाने से पहले सब बटोरने में लगे हुए हैं लोग, और जो टिकटें दी गई हैं उसको सुन करके लोगों को बहुत बड़ा, इन सब के ऊपर मुकदमे हैं। ताजुब ये दागी लोगों को लगातार टिकट दी जा रही है। राज्यसभा की टिकट संजय सिंह को दे दी गई, राज्यसभा की टिकट, जबकि वो जेल में जानते हुए भी। मतलब ये तमाम बातें ऐसी हो रही हैं कि आप में विद्रोह की स्थिति है। ये जो इन्होंने दिल्ली के 4 बार लिए हैं, पूरे उसमें पंजाब ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में कांग्रेस से समझौता नहीं कर। हरियाणा ने भी आज कह दिया हम किसी भी सूरत में, तब भी इन्होंने एक सीट जिद करके ले ली। अब सुनिए क्या रिपोर्ट कार्ड है। कल जानबूझ के केजरीवाल जी ने क्या कराया था, गोपाल राय जी को, और किसी को नहीं लिया, मारलेना जी को, इन सबको, चूंकि सब लोगों के अंदर ये सीट घोषणा करने की वो नहीं थी, इसलिए इन्होंने गोपाल राय को पकड़ के आज ये स्थिति है, विद्रोह की स्थिति है। देखिए क्या पोजीशन है। सोमनाथ भारती अभी बताएंगे कितने मुकदमे हैं, अपनी बीवी को कटवाते थे, अभी उनके बारे में बताएंगे। दहशत हो जाएगी, आप लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सारे आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा मतलब ये होगा। दूसरे देखिए दक्षिण दिल्ली से सही राम, इनके ऊपर मुकदमे अभी बताए जा रहे हैं कितने हैं। तीसरे देखिए महाबल मिश्रा, कहने में शर्म आ रही है, छोटी बच्ची के साथ रेप के उस पर, छी नहीं कह पा रहा हूं, अभी बताऊंगा उनके केसेस को। पूर्वी दिल्ली में कुलदीप कुमार बहुत अच्छा कार्य किया है, एक जनरल सीट से एक दलित को दिया, एक सफाई कर्मचारी को बेटे दिया, ठीक। मगर कितने मुकदमे कितने थानों में अभी बताएंगे। किसी अच्छे दलित को दे देते जो बेदाग होता, जिसके ऊपर मुकदमे नहीं। आप पार्टी इसलिए बनी थी कि बेदाग हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इन्होंने क्या हुआ, आपके कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि पूरी पार्टी बेच दी गई। इन्होंने पार्टी में तय कर लिया कोई समझौता नहीं चाहता कांग्रेस से, सिर्फ अपने बचने लिए, जेल जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में हमको थोड़ा साथ दे देंगे, शहीद मान लेंगे। सुनिए अब इन लोगों का रिपोर्ट। पहली बार आपने पूर्वी दिल्ली में एससी समुदाय से एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, जो सामान्य श्रेणी के सीट है। केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भी ऐसा किया था, मोहाली में ऐसा ही किया था, हालांकि उससे इनको फायदा मिला था। जहां उसने सामान्य सीट मोहाली में एक एससी उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी ने मोहाली से जीत हासिल की। आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। झाड़ू की वजह से सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग जो बहुत बहादुर होते हैं, जिन्होंने कभी गुलामी नहीं की, धर्म परिवर्तन सिर्फ एक ने नहीं किया, याद रखिएगा, वाल्मीकि समाज ने, उस जमीन के जुड़े हुए समाज को इन्होंने जोड़ लिया। तन मन धन से वाल्मीकि समाज ने चुनाव चिन्ह झाड़ू की वजह से पूरे देश में वोट दिया, और एक छोटा सा पद दे रहे हैं और सामान्य सीट से दलित को लड़ा रहे हैं। जानबूझ के ये बहुत बड़ी हरकत है, हरकत। पूरे उसमें विद्रोह की स्थिति होना ये चाहिए। इनको इस्तीफा दे करके किसी दलित को बनाना चाहिए जिसके ऊपर मुकदमे ना हो, जिसके ऊपर मुकदमे ना हो। अब देखिए सुशील कुमार गुप्ता जी, शीश महल जब बना था, बड़ा आना जाना था, वियतनाम के पत्थर मंगाने वाले सब में, ये जिसके साथ होते हैं वो पैदल नहीं चल सकता है, गाड़ियों से चलता है। ये जिसके साथ होते हैं उसकी आप समझ लीजिए बिल्कुल फर्नीचर बदल जाता है। ये कुलदीप कुमार गुप्ता जी बहुत अच्छे व्यवसायी, बहुत अच्छी पकड़ इंडस्ट्री एरिया में इनको दिया गया। इनके बारे में बता दें, ये इतने कॉन्फिडेंस से कहते थे, किससे, अजय माकन से कहते थे हमारी सीट, मैं जा रहा हूँ, सीट तो राज्यसभा क्लियर है। ये पोजीशन है इनकी। इनको क्यों दिया गया कुरुक्षेत्र से? हरियाणा में जब बहुत कहा सुनी हुई आपके नेताओं में, तब ये वो अच्छा नहीं मान रहे तो एक सीट ले लो, वो कांग्रेस से इनका समझौता हुआ।
अब देखिए क्या है, हरियाणा में आपकी राज्य इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आप आगामी चुनाव में 5 राज्यों की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वह पहले गुजरात की 2 सीटों भरूच और भावनगर और असम की 3 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। पंजाब में जहां आपकी सरकार है और कांग्रेस राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, दोनों पार्टियों ने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का फैसला किया। मान ने स्पष्ट कह दिया, यहां टांग मत अड़ाओ, एक भी सीट नहीं मिलेगी आपके आदमी को, न कांग्रेस को। मान ने स्पष्ट कह दिया। पंजाब में अलग अलग रहेंगे कांग्रेस, दिल्ली में 1 साल लड़ेंगे। अब बताइए कैसे होगा? क्या यहाँ केजरीवाल जी कहेंगे कांग्रेस को वोट दे दो, फिर वहाँ जा कर के नहीं कहेंगे क्या? वहाँ पे कहेंगे कांग्रेस को वोट ना दो। ये सिर्फ अपने बचाने के लिए, पूरी पार्टी को अपने लिए, ये अपने आदमी, यही एक वजह है सारे आपके नेता खामोश हैं। बड़ी मुश्किल में सबको बुला के गोपाल लाए से कल इन्होंने किसी तरह, आज ये पोजीशन विद्रोह, आप बेनकाब हो चुके हैं। अब आप इनका देखिए, गुप्ता जी का ये देखिए, कांग्रेस नेता ने तब क्या किया था दावा, सुशील गुप्ता के पास राज्यसभा का ऑफर है। अजय माकन से कहा था, सब ट्वीट वगैरह सब बताता हूं मैं उस समय इन्होंने क्या कहा था। अजय माकन ने बयान भी दिया था। सुशील कुमार गुप्ता ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब पार्टी के सीनियर नेता अजय माकन ने दावा किया था कि उनके पास राज्यसभा का ऑफर है। कांग्रेस नेता ने इस बात का खुलासा एक्स पोस्ट के जरिए किया था। किसने? अजय माकन ने। अजय माकन ने। अभी कनेक्शन आपको बताना क्या कनेक्शन है। 3 जनवरी 2018 को माइक्रो ब्लॉगिंग मंच पर अजय माकन ने पोस्ट के जरिए बताया था। 3 जनवरी 2018 को। कितनी पुरानी बात, देखिए सब आपको प्रूफ भी उसका दूंगा, बाकायदे ट्वीट भी दिखाऊंगा। 28 नवंबर को सुशील कुमार गुप्ता इस्तीफा सौंपने आए थे। किसके पास? अजय माकन के पास। और कहा भी था गुरु व्यवस्था हो गई उधर अपनी, आप समझ लीजिए कैसे हुई, वही फिर हो गई है केजरीवाल जी का। अजय माकन से सुशील गुप्ता की क्या हुई बातचीत सुनिए। अजय माकन के पोस्ट के मुताबिक मैंने उनसे इस्तीफे की वजह पूछी थी। मैंने कहा कि अजय माकन जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। याद रखिएगा अजय माकन झूठ नहीं बोलता, ललित माकन वाली फैमिली है। कुछ भी हो, एक ईमान है अजय माकन का। आपसे हमेशा कहते थे इससे समझौता नहीं करना है, मगर अब समझौता करना है। इसके पीछे क्या खेल ये भी आपको बताएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुशील कुमार गुप्ता का जवाब आया, सर मुझसे राज्यसभा का वादा किया गया है। कांग्रेस के सीनियर ने सुशील कुमार गुप्ता के जवाब के बाद हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, मतलब अजय माकन ने हल्की सी मुस्कान की। ये इन्होंने बताया कि सर मेरे लिए वहाँ से ऑफर आया, मतलब आप भी तैयार हो जाओ, आपके लिए कहा था, मगर अजय माकन तैयार नहीं हुए। ये फैक्ट है। कहा था कि यह संभव नहीं है, जिस पर सुशील कुमार गुप्ता भी हंसते हुए बोले थे, सर आप नहीं जानते। जब अजय माकन से कहा तो अजय माकन समझ गए तुम्हारे जैसे आदमी को क्या मिलेगा, संभव नहीं। हंसने लगे तो बोले नहीं सर ऐसा है। मगर सुशील कुमार गुप्ता जुगाड़ी आदमी थे, जुगाड़ू, और उन्होंने अपनी समझ लीजिए कैसे क्या सब। मायावती के शासन में भी टिकटें मिल जाती थी लोगों को आराम से। देखिए अजय माकन ने सुशील गुप्ता की ओर क्या हुई थी बातचीत। अजय माकन की पोस्ट के मुताबिक मैंने उनसे इस्तीफे की वजह पूछी थी। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही माननीय गुप्ता जी से। सुशील कुमार गुप्ता जी का जवाब आया, सर मुझसे राज्यसभा का वादा किया गया है। कांग्रेस के सीनियर ने सुशील कुमार गुप्ता के जवाब के बाद हल्की सी मुस्कान ली। अब देख लीजिए क्या पोजीशन है कि अजय माकन जैसा आदमी 2018 की बात बता रहा, सुशील कुमार गुप्ता कितने जुगाड़ी थे। ना पब्लिक लीडर ना कोई वो, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट में अच्छी पकड़, बाहुबली धनबली से मजबूत, और हर एहसान को तुरंत एडवांस में चुकाने वाले लोगों में सुशील कुमार गुप्ता को कहा जाता है। और ये करके केजरीवाल ने अपने जाने के लिए घर मजबूत कर लिया। अब देखिए क्या है, ये तो सबको कल गोपाल राय ने कह दिया। सुबह इन्होंने सब प्लानिंग कर ली, बहुत लोगों से कहा आप नेता तैयार हो गए। शाम को हवा खिसक गई। आज ये पोजीशन दिल्ली में है कि पूछे नहीं, चूंकि बहुत बड़ा फिल्मी जगत का व्यक्ति आ रहा है दिल्ली से।
उसका नाम सुनते ही दिल्ली में बिल्कुल आप समझ ले आप पार्टी को साफ सूंघ गया। आप देख रहे होंगे मोदी जी के साथ ये कौन बैठे हैं, जिनके खिलाड़ी नाम की कई फिल्में आई, खेल खिलाड़ी जाने कितने वो, और हिंदुस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छी पहचान। अक्षय कुमार के नाम आते ही सांप सूंघ गया है आपको। अब सब आपके कार्यकर्ता पंजाब वाले खुश, हरियाणा वाले और ले लो और ले लो, कर लो टिकट का सौदा, क्या पोजीशन लेंगे। अक्षय कुमार के आने से मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दिल्ली की आबो हवा बदल जाएगी। अब आपको देखिए मैं बता दूं क्या पोजीशन है इन नेताओं पे, कितने कितने मुकदमे अगर आप सुनेंगे। ये है श्री सोमनाथ भारती जी, इनके बारे में बता दें आपको, इनके बारे में बताने में भी शर्म आती है कि आपने सुना होगा झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से ना डरियो। जब संसद में राघव चड्ढा डाल रहे थे तो उसने कान आके मुड़ेड़ दिया एक कौवे ने, और बड़ा वैसे कहा जाता। और आपने सुना होगा पेड़ पे चढ़ जाऊंगी मैं आरी से कटवाऊंगा, ये आपने गाने सुने, किमी काटकर सुना होगा आपने, इस तरह के तमाम। मगर आपको और बतलाना है कि ये एक ऐसा आपका नेता, पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं प्यार मोहब्बत के होते हैं, ये कटवाता था अपनी बीवी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे FIR हुई है। ये जो भारती जी को टिकट दी गई है, माननीय श्री सोमनाथ जी भारती जी, आप देखिए छी 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 कितनी गंदी बात, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी, महिला विरोधी, कितनी गलत बात। नवीन जय हिंद को देनी चाहिए थी। तमाम लोग एक से एक अच्छे लोग थे, 16 ये भारती जी, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। और मुकदमा, एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि कहना नहीं चाहिए, आपका पार्टी का एक वहाँ वो गाना चल रहा है इस समय, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं ना घर का रहा ना घाट का, मगर खास दिल्ली साहब के लाठ का, आका के महल के कलोनों के पर्दे पर है ना अब टाट का। क्लीन बोल्ड होने का इंतजार कर रहा है कुनवा, सिर्फ 2024 के एक शानदार हिट विकेट शॉट का, घर का ना घाट का। आप समझ सकते हैं। दूसरे आइए महाबली मिश्रा जी, इनके ऊपर सुन लीजिए मुकदमा काहे का था। छोटी बच्ची से, अब नहीं कहना चाहिए, जो मुकदमा था, कितने शर्म की बात है, ऐसे को टिकट दे दिया इनके ऊपर। बड़ा चर्चित मुकदमा रहा, बड़ा चर्चित हो रहा महाबली मिश्रा जी को। आप में यही चर्चा चल रही क्या हो रहा है, ऐसे लोगों टिकट दे रहे हैं। अब आप तीसरे देखिए, दक्षिण दिल्ली से सही राम जी, इनकी क्या पोजीशन है। इनके ऊपर तमाम मुकदमे, तमाम शिकायतें, तमाम इनके झगड़े। ओखला में इन्होंने योगेश विधूड़ी को जान से मारने के लिए तलवार निकाली, ईंटें पत्थर, उसके मुकदमे चल रहे हैं तमाम। सही राम का वो मामला मशहूर है। अब कुलदीप पे आइए, कुलदीप पे मुकदमे आप सुन लेंगे तो आप ताजुब मानेंगे। कुलदीप पे सुनिए कितने मुकदमे हैं। कुलदीप पे एक मुकदमा है गाजीपुर में, और एक मुकदमा न्यू अशोक नगर थाने में, एक गाजीपुर थाने में, एक त्रिलोकपुरी थाने में, एक कल्याणपुरी थाने में। तमाम मुकदमे इनके ऊपर है। और हाथरस में है 7 अक्टूबर 2020 को। इसके अलावा इनका कोंडली में है इनका मुकदमा, अगस्त 2021 का, न्यू अशोक नगर थाने में है। और पूरे थाने को घेर लिया था। ये है कुलदीप सिंह का रिकॉर्ड। एक ही थाने में 3 मुकदमे इनके ऊपर, एक थाने में 3 मुकदमे। ये है इनका, आप समझ लीजिए आपका, सारे आपके कार्यकर्ता ही कह रहे हैं क्या कोई सही आदमी, शरीफ आदमी मिला नहीं, कोई क्या आदमियों की कमी थी। अब ये टिकटें किसने बांटी हैं? माननीय श्री केजरीवाल जी ने। किसने बांटी है? माननीय श्री केजरीवाल जी। दागी लोगियों को दे दिया। आप पार्टी के लोगों की इसमें नहीं चली, और खुद शराब घोटाले में हैं। ये सब लोग केजरीवाल जी के खास माने जाते थे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस है
उसमें इनके सबसे खास व्यक्ति थे, मगर ये पर्दे के पीछे रहते थे, ये लोग पर्दे के पीछे रहते थे। अजय माकन ने भी इनकी पोल खोल दी। अब आइए, अजय माकन, इनको टिकट कैसे हो गई? दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे थे, यहाँ समझौता हुआ है। आपने खुद कहा दिल्ली से नहीं, ऐसा करो राजस्थान से इनको लड़ा दो या कर्नाटक से, और इनको राज्यसभा में भेज दो। हमारे 4 आदमी यहाँ पे, 3 आदमी आप लड़ा लो। दोनों की मेलिंग हो गई। किसने कराई थी? अभिषेक मनु संघवी ने अपने घर पर केजरीवाल जी को, खड़गे जी को, सबको बैठाया और ये डीलिंग कराई। बेचारे अभिषेक मनु संघवी का क्या हुआ सुन लीजिए, बड़ा दुखद है। बेचारे चुनाव भी हार गए, टास भी हार गए, वहाँ गए, उसके पहले लोकसभा भी हार गए, इधर 3 मुकदमे हार गए। क्या बताऊं मैं, अफसोस की बात। अब उनको थोड़ा सा एहसास हो रहा, जो गलत काम किया, समझौता आपने कराया, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। उसके परिणाम पूरे उसमें क्या हो रहा है, दागी लोगों को टिकट। कहीं ऐसा ना हो कि आगे नामांकन या चुनाव बनने के बाद पता चला इतने मुकदमे, किसी शरीफ आदमी टिकट नहीं। ये आपके लोगों का, जिनको टिकट दी, इनका काला चिट्ठा। कल लोगों को नहीं मालूम था, आज लोगों को मालूम हो गया। सब लोग दांतों तले उंगली दबाए। सबसे ज़्यादा वो है जो अपनी बीवी को कटवाता था, उसको टिकट दे दी। ये बात हम नहीं, ये आप पार्टी की महिला लोग कह रही हैं। अरे बताइए, छी 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 छी, जिसको कटवाता था उसी को टिकट दे दी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।